हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंध रखता है असम राज्य से। असम सरकार ने हाल ही में एक माइक्रो फाइनेंस लोन वेवर स्कीम को शुरू किया है। विस्तार से इस आर्टिकल में चर्चा करेंगे। क्या होता है ये माइक्रो फाइनेंस, क्या होता है लोन वेवर, और क्यों असम सरकार अपने नागरिकों के लिए ये लोन वेवर योजना लेकर के आई है। इन सभी चीजों को विस्तार से इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप असम स्टेट के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन हो, एसएससी है, किसी भी एग्जाम के लिए आप असम में प्रेपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू के स्मार्ट कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। studyIQ.com या स्टडी आईक्यू की ऐप पर जाकर के आप इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। असम गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड माइक्रो फाइनेंस स्कीम। इट्स एक्चुअली ए लोन वेवर स्कीम। लोन वेवर स्कीम आप जानते हैं जिसमें ऋण को माफ किया जाता है। लोन आप जानते हैं ऋण, तो कुछ लोगों के लोन को, ऋण को माफ किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत, खास करके महिलाओं के। तो करीब 24 लाख महिलाएं जो हैं असम की, वो इस लोन वेवर स्कीम से लाभ प्राप्त कर पाएंगी जिन्होंने माइक्रो फाइनेंस लोन्स ले रखे हैं। माइक्रो फाइनेंस क्या होता है? माइक्रो शब्द आपने सुना होगा, बहुत छोटा, क्योंकि बहुत छोटी चीजों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल होता है। तो माइक्रो टर्म जो साइज में बहुत ही स्मॉल होते हैं, तो बहुत ही छोटे अमाउंट के लोन्स जिन महिलाओं ने ले रखे हैं, माइक्रो फाइनेंस लोन्स जिन्होंने ले रखे हैं, उनके लिए लोन वेवर स्कीम असम सरकार लेकर के आई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जो है असम के, उन्होंने इस योजना को शुरू किया है, माइक्रो फाइनेंस इंसेंटिव एंड रिलीफ स्कीम। माइक्रो फाइनेंस इंसेंटिव एंड रिलीफ स्कीम जो है वो सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में तेजपुर के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस कार्यक्रम, इस योजना का उद्घाटन किया, इस योजना को शुरू किया एक कार्यक्रम के अंदर। तो इसके तहत वो सारी की सारी महिलाएं जिन्होंने माइक्रो फाइनेंस, छोटे छोटे अमाउंट्स के लोन लिए थे, उनको लोन वेवर दिया गया। यानी जैसे आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये जो 25,000 रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी इस महिला को दे रहे हैं, तो इनका एक छोटा सा लोन अमाउंट जो है वो चल रहा होगा, और वो पूरा का पूरा लोन अमाउंट सरकार ने इनको पे किया है ताकि उस पूरे के पूरे लोन को ये क्लियर कर सके। अल्टीमेटली वो लोन इनका जो है वो वेव ऑफ हो जाए। अब क्यों सरकार ऐसी योजना लेकर के आई है, क्या इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, क्यों सरकार लोन वेवर देना चाहती है? होगा क्या? Under this scheme, around 24 lakh women in the state are to receive one-time incentive between 16,000 to 25,000। मैंने आपको पहले बताया माइक्रो फाइनेंस, छोटे छोटे अमाउंट्स, यानी किसी ने 5,000 का लोन ले रखा है, किसी ने 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का, 25,000 का। तो इस अमाउंट के, इस क्वांटम के लोन जिन महिलाओं ने ले रखे हैं, छोटे छोटे अमाउंट के लोन्स ले रखे हैं, उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। और ये अलग अलग फेजेस में ये योजना इंप्लीमेंट की जाएगी। 24 लाख महिलाएं असम की जिन्होंने छोटे छोटे अमाउंट्स के लोन ले रखे हैं, उनको वन टाइम इंसेंटिव मिलेगा। यानी कि जैसे आपको मैंने इमेज में दिखाया कि किसी का 25,000 रुपए का लोन अभी पेंडिंग था जो उसको पे बैक करना था, तो सरकार उनको 25,000 रुपए की सहायता राशि देगी कि इस अमाउंट से, वन टाइम इंसेंटिव से आप अपना लोन जो है उसको वेव ऑफ करवा सकते हैं। अलग अलग फेजेस में इस योजना को इंप्लीमेंट किया जाएगा। इन द वेरी फर्स्ट फेज, incentive would be provided to the borrowers who have been रीपेइंग देयर डेट रेगुलरली। सबसे पहले चरण में उन लोगों को ये इंसेंटिव, उन लोगों को ये लाभ दिया जाएगा जो बिल्कुल नियमित रूप से अपने कर्ज को चुका रहे थे। यानी ऑल दोज बोरोवर्स हु वर रेगुलरली पेइंग द इंस्टॉलमेंट्स, जो हर महीने बिना किसी परेशानी के, बिना एक भी इंस्टॉलमेंट मिस किए अपने लोन को पे बैक कर रहे थे। यानी कि जो बैंक के, जो लोन के एक अच्छे कस्टमर माने जा रहे थे, जिन्होंने किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम लोन रीपेमेंट में नहीं क्रिएट की थी, उनकी रेगुलर रीपेमेंट को इंसेंटिवाइज करते हुए उनको पहले चरण के अंदर, इस पहले फेज में उनको लोन वेव ऑफ मिलेगा। सेकंड फेज में क्या होगा? इन द सेकंड फेज द स्कीम वुड प्रोवाइड इंसेंटिव टू वुमेन हुज पेमेंट्स आर ओवर ड्यू बाय लेस देन 90 डेज। अब दूसरे चरण में क्या होगा? उन महिलाओं को आइडेंटिफाई किया जाएगा जिनकी 90 डेज से कम समय की ओवर ड्यू पेमेंट रही थी। यानी कि आपको हर महीने ईएमआई देनी होती है, लेकिन वो महिलाएं जिनकी ईएमआई 1 महीना या 2 महीने या फिर मैक्सिमम 3 महीने से कम समय की ओवरड्यू है, यानी कि उन्होंने अभी तक की सारी इंस्टॉलमेंट्स टाइम से भरी हैं, लेकिन पिछले 1 या 2 महीने की उनकी ईएमआई जो है वो ड्यू है, यानी कि वो भी एक रेगुलर रीपेमेंट कर रहे थे, तो इस वजह से उनको सेकंड फेज में इंसेंटिवाइज किया जाएगा।
वो सारी की सारी महिलाएं यहां पर आएंगी जिनके लोन्स अभी तक एनपीए नहीं हुए हैं। एनपीए राशि नॉन परफॉर्मिंग असेट आप सब जानते हैं, बैंक के अंदर एनपीए वो लोन्स होते हैं जिनकी रीपेमेंट बंद हो गई, यानी कि किसी ने बैंक से लोन लिया और उन्होंने लंबे अरसे तक उस लोन का कोई भी भुगतान अगर नहीं किया तो बैंक उसको नॉन परफॉर्मिंग असेट एनपीए घोषित कर देता है। तो वो सारे के सारे लोन्स जो अभी एनपीए घोषित नहीं हुए हैं, यानी उनकी रीपेमेंट जो है वो अभी ओवरड्यू 3 महीने से ज्यादा समय से ओवरड्यू नहीं हुई है, उनको हेल्प की जाएगी सेकंड फेज में। और थर्ड फेज में द स्कीम विल कवर बोरोवर्स हुज लोन अकाउंट्स हैव बिकम एनपीएस। नॉन परफॉर्मिंग असेट यानी कि उन्होंने 3 4 5 महीने से कोई भी रीपेमेंट लोन की नहीं करी और अल्टीमेटली बैंक ने उनके लोन को गैर निष्पादित संपत्ति नॉन परफॉर्मिंग असेट घोषित कर दिया है। ऐसे लोगों की, ऐसी महिलाओं की मदद की जाएगी इस योजना के तीसरे फेज में, जहां पर पार्शियल और फुल रिलीफ विल बी प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इवैल्यूएशन। मान लीजिए किसी ने 20,000 रुपए का लोन लिया और उनका 15,000 रुपए लोन अभी बाकी है और उन्होंने पिछले 3 4 महीने से रीपेमेंट नहीं करी है, जिस वजह से बैंक ने उनके लोन को एनपीए करार दे दिया है। बैंक हैज डिक्लेयर्ड द लोन एज नॉन परफॉर्मिंग असेट। इन दैट कैटेगरी गवर्नमेंट वुड ट्राई टू इंसेंटिवाइज, इवैल्यूएशन किया जाएगा कि क्या वजह है 15,000 रुपए रीपेमेंट क्यों नहीं हो पाई। तो उनकी सिचुएशन को, उनके हालातों को देखते हुए सरकार जो है उनको पार्शियल रिलीफ या फुल रिलीफ दे सकती है। फुल रिलीफ में हो सकता है अगर 15,000 के रीपेमेंट है तो सरकार 15,000 रुपए की राशि उनको दे दे, और अगर पार्शियल रीपेमेंट करना चाहती है सरकार तो 10,000 रुपए या उससे कम की हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, सरकार उनकी मदद करेगी। तो इस तरीके से सरकार जो है असम की वो नॉन परफॉर्मिंग असेट प्लस वो सारे के सारे माइक्रो फाइनेंस लोन्स जो कि खास करके महिलाओं ने लिए हैं उनको लोन वेव ऑफ देगी। तो सरकार कैसे इस योजना को लागू करेगी? असम कैबिनेट ने 1800 करोड़ रुपए की राशि जो है वो आवंटित करी है। रुपीज 1800 करोड़ हैव बीन सैंक्शनड टू वेव ऑफ दीज माइक्रो फाइनेंस लोन्स अवेल्ड बाय पुअर वुमेन। तो गरीब महिलाओं द्वारा लिए गए ये बहुत ही छोटे अमाउंट के लोन्स की रीपेमेंट के लिए सरकार ने 1800 करोड़ की राशि जो है वो आवंटित करी है। द गवर्नमेंट हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद 38 माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स फॉर रुपीज 12,000 करोड़ टू इंप्लीमेंट द स्कीम। 12,000 करोड़ रुपए की एक हस्ताक्षर समझौता, एक समझौते पर हस्ताक्षर असम सरकार ने माइक्रो फाइनेंस संस्थान, इनके बारे में आगे बात करेंगे, और बैंक्स के साथ में किया है ताकि वो सभी लोग जिन्होंने छोटे छोटे लोन्स, खास करके गरीब महिलाएं जिन्होंने ये लोन्स प्राप्त किए हैं, उनको कुछ लाभ मिल सके। इस योजना की शुरुआत क्यों करी? आप जानते हैं कि बड़ा सिंपल सा रीजन है कि करीब करीब जो छोटे लेवल पर महिलाओं ने बोरोइंग करी है, जो उन्होंने, किसी ने अपना छोटा सा कारोबार शुरू करने के लिए, ऐसी सिचुएशंस के लिए उन्होंने जो छोटे छोटे लोन्स ले रखे थे उनमें उनको कुछ मदद मिल सके। असम के अंदर करीब 26 लाख बोरोवर्स ऐसे हैं जिन्होंने 12,500 करोड़ रुपए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से छोटे छोटे लोन्स के रूप में लिए हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई, क्यों सरकार इस योजना को लेकर के आई? इन्होंने 26 लाख लोगों ने 12,500 करोड़ रुपए का माइक्रो फाइनेंस, छोटे छोटे अमाउंट्स के लोन लिए। वो लोग तरीके से रीपेमेंट भी करना चाहते थे, लेकिन दे फेस्ड पेमेंट इश्यूज ड्यू टू कोविड। पिछले 2 साल से हम लोग कोविड महामारी से, उससे भी लंबे समय से कोविड महामारी से जूझ रहे हैं, जिस कारण से चाहे बड़ा व्यापार है चाहे छोटा व्यापार है, बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। और ये सारे के सारे लोग ये लोन रीपेमेंट तो करना चाहते थे, लेकिन कोविड के कारण इनको रीपेमेंट इश्यूज आए, जिस वजह से ये लोग लोन का, ऋण का पूरा भुगतान नहीं कर पाए। इस वजह से सरकार इनकी मदद के लिए ये योजना लेकर के आई। माइक्रो फाइनेंस जिन्होंने ले रखा है, माइक्रो फाइनेंस की हमने काफी बार बात करी। तो क्या होता है माइक्रो फाइनेंस? इस माइक्रो फाइनेंस को माइक्रो क्रेडिट भी कहा जाता है। ये बहुत ही सिंपल टर्म्स में बैंकिंग सर्विस है जो कि बेरोजगार लोगों को या कम आय वाले, अनएम्प्लॉयड हो या लो इनकम ग्रुप्स हैं, उनको छोटे छोटे अमाउंट पे, कोई कहेगा 5,000 रुपए का लोन दे दो, किसी को 15,000 चाहिए, किसी को 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए। तो ये छोटे छोटे अमाउंट के जो लोन्स हैं वो प्रोवाइड कराने की इस पूरी प्रक्रिया को माइक्रो फाइनेंस कहा जाता है। और ये छोटे छोटे लोन्स कौन प्रोवाइड कराता है? ये कराता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, सूक्ष्म वित्त संस्थान। तो ये बैंक्स हो सकते हैं, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं जो लो इनकम पॉपुलेशन को, कम आय वाली आबादी को वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। दे प्रोवाइड सर्विसेज सच एज माइक्रो लोन्स दैट आर बिलो 1 लाख। तो 1 लाख रुपए से कम की राशि वाले लोन्स ये प्रोवाइड करते हैं। ये है पूरा का पूरा असम सरकार का प्लान, जहां पर कोविड 19
से ग्रस्त लोगों को, जिनका व्यापार या जिनका काम कोविड-19 के कारण सही से नहीं चल पाया, जिन्होंने बैंक आदि से या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से लोन ले रखे थे, उनको लोन रीपेमेंट में प्रॉब्लम आ रही थी, उनके लिए असम सरकार ये योजना लेकर के आई है। आई होप हमको विस्तार से समझ में आया होगा। अगर आप असम स्टेट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन कोर्सेज स्टडी आईक्यू पर मौजूद हैं, और स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज में प्राइस हाइक होने वाला है 1 जून से, तो उससे पहले पहले ये कोर्सेज में एनरोल करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।